लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव को रिम्स के निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार उनसे मिलने वाले बेरोक-टोक उनके पास तक पहुंच रहे हैं। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रिम्स में लंबे अरसे से अपना इलाज करा रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद लगातार आरोप लगते रहे हैं कि लालू रिम्स में अपना दरबार सजा रहे हैं। जेल मैनुअल का पालन नहीं किया जा रहा है। बेरोक-टोक लालू से मिलने वाले उन तक पहुंच रहे हैं। इस मामले में लगातार हेमंत सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन अब झारखंड के जेल आईजी ने रिम्स में लालू दरबार को लेकर जो पत्र लिखा है, उस पर सियासत नए सिरे से गर्मा गई है। जेल आईजी ने इस लेटर को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने हेमंत सोरेन से पूछा कि उनकी सरकार की नैतिकता कहां चली गई। आपको बताते चलें कि जेल आईजी ने पत्र में लिखा था कि रिम्स रांची में इलाजरत लालू प्रसाद यादव के द्वारा अवैध रूप से मुलाकात की जा रही है, जेल नियमों के खिलाफ है। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी के द्वारा नियम के खिलाफ और मनमाने तरीके से बाहरी लोगों से मुलाकात कराया जा रहा है और मुलाकाती के द्वारा राजनीतिक बयान भी दिए जा रहे हैं जो नियमों के एकदम खिलाफ हैं। आपको बता दें कि यह पत्र सामने आने के बाद सियासत अब गर्म हो चुकी है। माननीय हेमंत सोरेन जी, जुबान खामोश क्यों? आपके जेल आईजी ने कबूल कर लिया कि माननीय लालू प्रसाद जो सजा याफ्ता हैं, उनसे बाहरी लोगों की मुलाकात करवाई जा रही है, राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, एसओपी का उल्लंघन हो रहा है, जेल मैनुअल का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन। कानून अपना काम करता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को कानूनी संरक्षण मिले, राजनीतिक संरक्षण मिले, तो यह भी एक गुनाह माना जाता है। कानून के हाथ भी लंबे होते हैं। लालू जी को स्पेशल प्रिविलेज देने के मामले में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की भद बुरी तरह पिट चुकी है। अब सरकार ने अधिकारियों को आगे करके आईवॉश करने की कोशिश की है। अब जेल आईजी पत्र लिख रहे हैं रांची के कमिश्नर को, लेकिन ये बात भी सत्य है कि रिम्स डायरेक्टर का आवासीय परिसर इन दिनों झारखंड सरकार में ठेका पट्टा बांटने का, विभिन्न तरह के दलाली ठेकेदारी का एक अड्डा बन चुका है। और यही नहीं, पूरे बिहार से नेता और कार्यकर्ता वहां जुट रहे हैं और टिकटों की बोली लग रही है। जिसकी जितनी ऊंची बोली होती है उसको टिकट का एश्योरेंस मिल रहा है, टिकट अलॉटमेंट अभी से सुनिश्चित किया जा रहा है। एक तरीके से रिम्स डायरेक्टर का आवासीय परिसर, जहां लालू जी इन दिनों रह रहे हैं, वो व्यावसायिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। और ये सभी झारखंड सरकार के बिल्कुल निर्देश पर हो रहा है। और जिस तरीके से वहाँ क्रियाकलाप चल रहा है, उससे स्पष्ट है कि झारखंड सरकार की लगाम लालू जी के हाथों में है या फिर लालू जी के निर्देश पर झारखंड की सरकार चल रही है। जेल आईजी के पत्र को लेकर जिस तरह से सियासत गर्मा चुकी है, इसी खबर पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार झारखंड के हमारे संपादक दीपक ओझा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, झारखंड के अंदर क्या दो कानून बन चुके हैं, एक सत्ताधारियों के लिए और एक जनता के लिए? देखिए जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है झारखंड का, बिहार का राजनीति पारा जो चढ़ा हुआ है वो झारखंड में देखने को मिल रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो रिम्स बंगला है, रिम्स का जो केली बंगला है जहां लालू प्रसाद हैं, वो अभी राजद का मुख्यालय बन चुका है। और ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग खबर दिखा रहे हैं, प्रमुखता से साधना न्यूज ने खबर दिखाया, और आप यूं कह सकते हैं कि साधना न्यूज के खबर का ये भी असर है कि जेल आईजी ने रांची डीसी को पत्र लिखा है और उसमें साफ जिक्र किया है कि अवैध रूप से मुलाकात हो रहा है लालू यादव से, जो कि जेल मैनुअल का उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर साधना न्यूज सही ठहरा है और इसके खबर पर मुहर लगी है। और कमिश्नर ने दबे जुबान ये खबर आ रही है कि कमिश्नर ने मुख्यमंत्री जी को भी आगाह कर दिया है कि ये गलत हो रहा है और इसका उन पर आंच आ सकती है। और ये जो दीपक जी, केली बंगला का जो सच है राना, दीपक जी, ऐसी खबर देखने के बाद सबके मन में एक ही सवाल उठता है कि देश में कानून है, देश में संविधान है, देश में लोकतंत्र है और यह कहा जाता है कि सबके लिए कानून एक बराबर है।
तो क्या लालू प्रसाद यादव जैसी सुविधाएं बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलती? रिम्स में जब वो इलाज करा रहे होते हैं, जितनी सुविधाएं उनको हैं उतनी सुविधाएं आम जनता को क्यों नहीं मिलती? कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से उनको रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया जाता है, बाकी किसी को क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ कोरोना का खतरा उन्हें रिम्स में नजर आता है, हर रोज जो उनसे सैकड़ों लोग मिलते हैं तब उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आता है। आखिर ये दोहरे मापदंड क्यों? जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये राजद का मुख्यालय बन चुका है और वो देखने को मिलता है, हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन उस केली बंगले का सच ये है कि जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि जो बंगला है वो किसी डिग्नेटरी का है और किसी भी कानून में ऐसा नहीं है कि किसी सम्मान स्वरूप जिस बंगले को दिया गया है उसे किसी कैदी को दिया जाए और कैदी उसे जेल के रूप में नोटिफाई किया जाए। ये एक और थोड़ी सी पीछे जाएंगे तो बाबूलाल की सरकार थी और 2001 में वो बच्चा सिंह को मंत्री को अलॉट किया गया था बंगला और बच्चा सिंह के खिलाफ पीआईएल हुआ, हाईकोर्ट ने उन्हें जबरन खाली कराने के लिए आदेश दिया था तो वो नहीं खाली कर रहे थे, यही बात था। उसमें इसके संविधान में, रिम्स के संविधान में लिखा हुआ है कि वो बंगला किसी भी बाह्य व्यक्ति को, किसी बाहरी को अलॉट किया ही नहीं जा सकता, जेल में तब्दील करने की बात तो अलग है। और उस बच्चा सिंह को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 24 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार करके लाया जाए। तो जब हाईकोर्ट ऐसा एक्शन ले सकता है किसी मंत्री के खिलाफ तो ये तो सजा याफ्ता कैदी हैं। तो ये विपक्ष को भी सोचना होगा कि और सत्ताधारी लोगों को भी सोचना होगा कि कानून सबके लिए सामान्य रहे, राज्य में कानून व्यवस्था बना रहे तो सबके लिए बेहतर होगा। यानी कि दीपक जी ये साफ तौर पर नजर आता है झारखंड के अंदर, और वैसे अगर देखा जाए तो देश में हर जगह ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि अगर आप वीआईपी हैं, अगर आप सत्ताधारियों के संपर्क में हैं या आपकी पहुंच वहां तक है या आप सरकार में हैं तो आपके लिए कानून तुरंत बदल जाते हैं, आपके लिए सारे मापदंड चेंज हो जाते हैं, उनमें तुरंत बदलाव कर दिया जाता है। यानी कि सरकार ने उन सारी गाइडलाइन को भी ताक पर रख दिया है, जेल मैनुअल को भी ताक पर रख दिया है। लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए किसी को कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि वो तो लालू जी हैं। बिल्कुल रैनाथ, जिस तरह से सरकार दलील दे रही है कि उनके सुरक्षा को देखते हुए, उनके कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, और सरकार ये कह रही है, सरकार के जो प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने कहा है कि इन्हें कई तरह के संक्रमण है शरीर में और कई बीमारियां हैं जिसकी वजह से इनको सेपरेट रखा गया है और उसे जेल में नहीं कन्वर्ट किया गया है, उसे स्पेशल वार्ड में कन्वर्ट किया गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि उसे जेल में नोटिफाई कर दिया गया, लेकिन हम लोग ने रिम्स प्रबंधन से जानने का कोशिश किया। रिम्स डायरेक्टर का कहना है कि इसे स्पेशल वार्ड में तब्दील किया गया है और ये विशेषाधिकार है रिम्स का और सरकार का कि वो किस मरीज को कहाँ रखे। फिलहाल रिम्स प्रबंधन का कहना है कि लालू प्रसाद हमारे लिए एक मरीज है, न कि कैदी हैं। अब सरकार का जो आदेश होगा वो शिफ्ट भी कर सकते हैं दूसरे जहां पहले थे या किसी अन्य इसे। सरकार के पास रिम्स ने भी लेटर लिखा है कि यहाँ पर जो जिस तरह से भीड़ लगाए जा रहे हैं उससे काम काज बाधित हो रहा है। ठीक सामने के लिए बंगले के एक बैंक है, बैंक के प्रबंधक ने भी आरोप लगाया है कि हमारा कामकाज बाधित हो रहा है। तो ये समझिए कि बड़ा इशू बन गया है के और आज सरकार इस पर कुछ फैसला ले सकती है कि लालू यादव को कहीं और शिफ्ट किया जाए या जेल में शिफ्ट किया जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया दीपक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।